नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे यूपी टेट जूनियर प्राथमिक में दिया गया है। कौन-कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक पर हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि मैं इसी किताब से पढ़ा, इसी तरह जिस तरह मैं पढ़ा हूँ, अच्छे नंबर पाया हूँ। 110 के आस-पास मेरा नंबर था, उसी तरह आप भी पढ़ेंगे, पक्का आपको 110 नंबर आपके तो मिल ही जाएँगे। मैं नहीं कहता कि आप उतना पाएँ, कम से कम 82-90 तो आप फाइट कर ही जाएँगे। क्योंकि मेरी वीडियो सब उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो प्राथमिक में टीचर हैं या जूनियर में टीचर हैं या जिनकी पढ़ाई काफ़ी टाइम से छूट गई है। जो पढ़ने में तेज़ हैं वो तो कवर कर लेंगे, लेकिन जिसकी पढ़ाई छूट जाती है, काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या होगी। मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जहाँ से कि बुक लाया हूँ जहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से फँसेंगे, इससे बाहर नहीं आता। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, प्रूव भी कर देता हूँ। आप देखिए थोड़ा। देखिए पहला दिया है इतिहास जानने की स्रोत, आपको दिख रहा है, पहला ही टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी दिया गया यूपी टेट के। दूसरा है पाषाण काल, नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी दिया है। वैदिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला है महाजनपद की ओर, मौर्यकालीन, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। इसके साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं नागरिक पुष्यभूति वंश और राजपूत काल, दक्षिण भारत। आप लोग देखेंगे इसके बाद सिलेबस आपको ये भी चीज़ें दिखेंगी। लोकतंत्र या सभी जन एक हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इसके बाद नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, यातायात के साधन एवं सुरक्षा। आपको ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस पढ़ने का तरीका एक अलग ढंग से होना चाहिए। जिस तरह मैं पढ़ा हूँ वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरी पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। मैं बीएड बीटीसी क्लास में पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा अनुभव है कि अगर आप इस अंदाज से पढ़ेंगे आप ज़रूर पास हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग, पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत हम लोग देखते हैं, पहला क्या है। पहला आप लोग सामने आता है इतिहास किसे कहते हैं। बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन ही इतिहास कहलाता है। इसमें मेन मेन चीज़ें देखते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। और पुरातत्व का जो अध्ययन करता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे इतिहास के कितने प्रकार हैं। इतिहास आपकी बुक में 3 प्रकार के इतिहास की बात करता है। देखिए, वह समय जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता उसे हम पूर्व, प्राक, ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसे सॉरी फ़ोन आ गया है, एक मिनट।